यह कहानी एक लड़की कॉट की है जो एक स्टंटमैन है और फिल्मों में हीरो के लिए स्टंट करती है। वह हॉलीवुड के प्रसिद्ध हीरो टॉम के साथ काम कर रही है क्योंकि उसकी फिजिक टॉम से काफी मिलती जुलती है। उसकी स्टंट करने की कला भी अद्भुत है जिससे कभी भी दूसरी बार शॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी परफेक्शन की वजह से टॉम की एक्शन फिल्में हिट हो जाती है जिससे कई लोग उससे जलते हैं। फिल्म के सेट पर हम जॉडी से भी मिलते हैं जो कॉट की पार्टनर है। जॉडी फिलहाल एक कैमरा मैन है लेकिन उसके बड़े सपने हैं। वह एक बड़ी हॉलीवुड डायरेक्टर बनना चाहती है और टॉम उसे सबसे बड़ा सपोर्ट देता है। इन दोनों की जिंदगी परफेक्ट चल रही है लेकिन किसी की जिंदगी इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती। कॉट की जिंदगी में भी एक बुरा मोड़ आता है। एक दिन वह टॉम के लिए स्टंट परफॉर्म कर रही होती है जिसमें उसे एक ऊंची बिल्डिंग से कूदना था। हमेशा की तरह वह एक बार में परफेक्ट कर रही थी लेकिन टॉम को वह स्टंट पसंद नहीं आया और उसने कॉट से फिर से वही स्टंट करने को कहा। सेट पर कुछ समस्या थी जिसके कारण कॉट स्टंट करते समय गंभीर रूप से घायल हो गई। उसकी यह गलती उसके पूरे करियर पर भारी पड़ गई। 6 महीने तक वह काम नहीं कर पाई और फिल्म इंडस्ट्री में उसे फेल के नाम से जाना जाने लगा। यह सब उसे इतना तोड़ देता है कि वह फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देती है और एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। उसने फिल्म इंडस्ट्री को इस तरह छोड़ा कि वह उन लोगों से भी संपर्क में नहीं थी जो कभी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। लेकिन एक रात उसे टॉम की फिल्म प्रोड्यूसर का फोन आता है जो उसे बताती है कि वे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने जा रहे हैं और टॉम के स्टंट के लिए उन्हें कॉट की जरूरत है। अगले सीन में हम कॉट को सेट पर देखते हैं जहां पहले उसके स्टंट को टॉम के स्टंट के साथ मैच किया जाता है और बाहर आने पर वह अपने बहुत पुराने दोस्त और स्टंट पार्टनर से मिलती है। जोड़ियों को अपने पुराने दोस्त कॉल्ट से मिलने का मौका मिलता है। जब कॉल्ट गाड़ी से बाहर निकलता है तो जोड़ी उसे देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि कॉल्ट यहाँ होगा। फिल्म के प्रोड्यूसर ने उसे बुलाया था लेकिन जोड़ी खुश होने के बजाय नाराज होती है। वह कॉल्ट को यहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन जोड़ी का स्टंट डायरेक्टर जो कॉल्ट का साथी भी है उसे समझाता है कि इस समय हमें कॉल्ट के साथ काम करना होगा। मजबूरन जोड़ी को कॉल्ट के साथ स्टंट करना पड़ता है जिसमें कॉल्ट के पूरे शरीर पर आग लगाई जाती है। यह स्टंट कॉल्ट ने पहली बार में ही सही तरीके से किया था लेकिन जोड़ी उसके प्रति अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे बार बार टॉर्चर करती है। वह कॉल्ट को बताती है कि उसकी फिल्म के हीरो को एक एलियन से प्यार हो गया है और वे दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खा चुके हैं। एक दिन एक एक्सीडेंट में हीरो घायल हो जाता है और उसके बाद गायब हो जाता है। अब एलियन का पार्टनर कंफ्यूज है कि क्या एलियन ने उसे धोखा दिया या उसकी मजबूरी थी। कॉल्ट इन सब बातों को सुनकर दुखी होता है लेकिन जोड़ी अपनी बातों से नहीं रुकती। वह कॉल्ट से पूछती है कि अगर एलियन से सबकी राय पूछी जाए तो वह खुद को कैसे सही साबित करेगा। कॉल्ट का जवाब होता है कि शायद वह एलियन पछतावे में जी रहा हो और उसे ऐसा लग रहा हो कि उसने अपनी पार्टनर को खो दिया है। इन बातों को सुनकर जोड़ी का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है और वह फाइनल शॉट लेती है। इसके बाद पैकअप हो जाता है और कॉल्ट चला जाता है। अब फिल्म के प्रोड्यूसर के पास वह प्रोड्यूसर से पूछता है कि जब मुझे यहाँ बुलाने का कोई कारण नहीं था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया। प्रोड्यूसर उसे बताती है कि उसे यहाँ बुलाने का एक खास मकसद है, केवल स्टंट्स के लिए नहीं बल्कि असल में टॉम ड्रग्स की वजह से बहुत बुरे लोगों के हाथों में फंस गया है और वह काफी दिनों से गायब है। कॉल्ट पूछता है कि इसमें वह क्या कर सकता है तो प्रोड्यूसर जवाब देती है कि हमें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो टॉम के गायब होने की खबर फैल जाएगी और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपने बजट से ज्यादा खर्च कर चुके हैं और अगर यह खबर फैली तो सभी फाइनेंसर पैसे लगाना बंद कर देंगे जिससे जॉडी की फिल्म भी रुक जाएगी और मैं भी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। कॉल्ट, कृपया हमें आपकी मदद की जरूरत है। किसी भी तरह टॉम को ढूंढकर हमारे पास ले आओ लेकिन कृपया पुलिस को इसमें शामिल मत करो। इस बार कॉल्ट केवल जॉडी के लिए ही आया था इसलिए प्रोड्यूसर उसे टॉम के एक घर की जानकारी देती है। कॉल्ट उसे पकड़ता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वहाँ पहुँचने से पहले उसे अपने और जॉडी के साथ बिताए हुए अच्छे लम्हों की याद आती है। वह सोचता है कि वह रो नहीं रहा था। तभी जॉडी वहाँ आ जाती है जो उसे रोते हुए देख चुकी थी। वह कहती है, मुझे नहीं पता तुम क्यों रो रहे हो और फिर वह उसे साथ वाले स्टेट पर जाकर बैठने के लिए कहती है। कॉल्ट उसे समझाने की कोशिश करता है, जॉडी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। जब भी मैंने तुमसे माफी मांगने की कोशिश की मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे माफी मांगने के लिए शब्द नहीं मिलते थे। जॉडी उसे कहती है, अरे छोड़ो, मैं तो यहाँ यह कहने आई थी कि जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें बिल्कुल प्रोफेशनल रहना चाहिए, कोई भी बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह गाड़ी से उतरकर चली जाती है। कॉल्ट समय बर्बाद नहीं करना चाहता था इसलिए वह जल्दी से क्लब में जाकर सादमे से मिलता है जो कॉल्ट से कुछ बात करने के बजाय उसे ड्रिंक में मिलाकर एक बुरी स्थिति में डाल देता है। इस ड्रिंक के असर में कॉल्ट अपने आप को कंट्रोल खो देता है। इस ड्रिंक डीलर के सभी आदमी कॉल्ट को पीटने लगे थे
और ऐसा लग रहा था कि वे ड्रिंक डीलर को भी मार देंगे। ड्रिंक डीलर भागते हुए बाहर आया और कोल्ट ने उसे एक साइकिल पर आकर पीछा किया। नशे में होने के कारण उसे यह भी नहीं पता चला कि ड्रिंक डीलर की टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया है। कोल्ट को यहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी रोक चुका था। ड्रिंक डीलर पहले से ही कोल्ट की लड़ाई को देखकर बहुत डर गया था। जब कोल्ट उससे बात करने के लिए दरवाजा खोलता है तो ड्रिंक डीलर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, बस उसे टॉम के सुरक्षा प्रमुख का पता बताने के लिए कहा गया था। कोल्ट पूछता है कि टॉम का सुरक्षा प्रमुख कहाँ मिलेगा, तो ड्रिंक डीलर उसे एक होटल का नाम बताता है और कहता है कि वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से जाकर एक फल की प्लेट मांगना, वे तुम्हें टॉम के सुरक्षा प्रमुख तक पहुँचा देंगे। फिर कोल्ट जल्दी से प्रोड्यूसर को कॉल करता है और उसे डेड बॉडी के बारे में बताता है। प्रोड्यूसर उसे सलाह देती है कि उसे पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। अगले दिन उसे ये सारी बातें जोड़ी को बतानी चाहिए थी, लेकिन जोड़ी ने उसे अपनी शॉट के लंबे शेड्यूल में डाल दिया था। जोड़ी को एहसास हुआ कि उसने पूरा दिन कोल्ट को नजरअंदाज किया, इसलिए वह रात को कोल्ट को एक पार्टी का निमंत्रण देती है। दूसरी तरफ कोल्ट के पास प्रोड्यूसर आती है और उसे एक ट्रेन के टिकट देते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन कोल्ट इस बार मानने को तैयार नहीं था। उसे टॉम की पर्सनल असिस्टेंट भी मिल जाती है और कोल्ट उससे सारी जानकारी लेना चाहता है, लेकिन उस लड़की के पास टॉम का मोबाइल था और वह कोल्ट को बताती है कि यह मोबाइल टॉम के सुरक्षा प्रमुख का है, लेकिन वह इसे तब तक नहीं देगी जब तक उसे इस फिल्म में प्रोड्यूसर का क्रेडिट नहीं मिलता। सभी की कहानी अजीब थी। हीरो नहीं मिल रहा था, लेकिन फिल्म के क्रेडिट को छोड़ने को तैयार नहीं थे। कोल्ट उसे मनाने की कोशिश करता है ताकि वह टॉम का मोबाइल ले सके। फ्लाइट दी गई थी और एक मिर्थमा के बिना कोल्ट के जाने के बाद वह बहुत उदास हो गई थी। उसे पता था कि कोल्ट किसी और मुश्किल में फंस गया है। कोल्ट के जाने के बाद वह उसी होटल में पहुंचती है और वहीं होटल के बाहर कोल्ट उस लड़की को बचाने की कोशिश में सुरक्षा गार्ड से लड़ रहा था। मुश्किल से खुद को बचाते हुए वह ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ ट्रक के अंदर वह लड़की भी वहां मौजूद थी और वह चलती ट्रक से ड्राइवर को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। उसने ब्रेक लगा दी थी। ट्रक के पीछे कोल्ट था जो अचानक आगे बढ़ जाता है और ट्रक का मुंह भी मुड़ जाता है। वह घायल हो जाता है, लेकिन इस बात की परवाह नहीं करता और तेजी से होटल पहुंचता है जहां एक पार्टी चल रही थी। वहां जाकर वह देखता है कि सभी लोग नाच रहे हैं। उसे वहां उसका दोस्त मिलता है जो उसके साथ टॉम के बारे में सारी बातें साझा करता है। उन्होंने टॉम का फोन पाने के लिए कितनी मुश्किलें झेली हैं, यह भी बताया। अब दोनों सोच रहे थे कि फोन को कैसे खोला जाए। तभी कोल्ट को याद आता है कि टॉम को भूलने का समय आ गया है, इसलिए वह हर छोटी छोटी चीज को नोट कर रहा था। इसी बीच न्यूज में स्टंटमैन की हत्या की खबर आती है और आखिरी बार कोल्ट को स्टंटमैन के कमरे से निकलते हुए देखा गया था। कोल्ट खुद इस हत्या की खबर से चौंक गया था और उसने पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। सभी को लगा कि कोल्ट ने स्टंटमैन की हत्या की है ताकि वह उसके मुकदमे से बच सके। अचानक टॉम के अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग शुरू हो जाती है। फायरिंग करने वाला जानता था कि अंदर टॉम के बजाय कोल्ट है। इस फायरिंग के दौरान टॉम का मोबाइल भी टूट जाता है। अपनी जान बचाते हुए कोल्ट और उसका दोस्त वहां से भागते हैं और बिल्डिंग की छत से कूद जाते हैं। दूसरी तरफ पानी था और कूदने पर कोल्ट एक शॉट में पहुंच जाता है जहां उसे टॉम मिल जाता है, जिसे ढूंढने के लिए वह वहां आया था। इस सब में कोल्ट का फंसना और टॉम की यॉट पर पिकनिक मनाना कोई संयोग नहीं था। यह सब टॉम की योजना थी। असल में टॉम को यहाँ आकर यह सच पता चलता है। टॉम हॉलीवुड का बड़ा हीरो होने के बावजूद कोल्ट से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी सफलता के पीछे कोल्ट का हाथ था। कोल्ट द्वारा किए गए बेहतरीन स्टंट ही उसकी एक्शन फिल्म को हिट बनाते थे। हालांकि सेट पर हमेशा कोल्ट को हीरो माना जाता था, जो टॉम को बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ टॉम उसे सच्चाई बताता है कि जिस दिन उसका स्टंट करते हुए एक्सीडेंट हुआ था, वह सब उनकी योजना का हिस्सा था। कहीं न कहीं उसे आज भी कोल्ट पर गुस्सा था, लेकिन वह कोल्ट की बहुत इज्जत करता था। वह कहता है, देखा तुमने मेरे दूसरे स्टंट का क्या हाल किया। तुमसे तो चैनिस था, लेकिन उसने तो मेरा करियर ही बर्बाद कर दिया। उसने इस बात का जिक्र किया कि उसने एक बड़ा काम किया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अब उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। एक नई फिल्म भी चल रही थी जिसमें बहुत पैसा लगा था। उसने प्रोड्यूसर को सारी बात बता दी और प्रोड्यूसर ने इस पूरे मामले को संभालने के लिए उसे यहाँ बुलाया। उसका मेरे अपार्टमेंट में आना, वहाँ से एक ट्रैप जाना, फिर होटल जाना, मेरी असिस्टेंट से मिलना, सब कुछ हमारी योजना के तहत था। और बेचारा कोल्ट फिर फंस गया। टॉम उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा जोड़ी को इतनी जल्दी डायरेक्ट मिल गई? उसे भी इस मूवी का डायरेक्टर हमने बनाया ताकि उसके नाम पर तुम्हें यहाँ बुला सके। क्या पहले कभी तुम्हारा सेट पर सामना हुआ था? नहीं, लेकिन इस बार हम तुम्हारा सामना कर रहे थे ताकि मर्डर फनी वीडियो के ऊपर मेरे चेहरे पर तुम्हारा चेहरा दिखा सके और अदालत में सबूत दे सके।
कि किलर सिर्फ तुम ही हो। बेचारा कॉल्ट यह सब सुनकर हैरान था। लोग इतनी बुरी तरह से गिर सकते हैं, उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब वह अपने आदमियों से टॉम को पकड़कर पानी में डुबोने के लिए कहता है। टॉम के आदमी कॉल्ट पर पेट्रोल डालना शुरू कर देते हैं। कॉल्ट बहुत सारा पेट्रोल अपने मुंह में भी ले लेता है और जैसे ही एक आदमी कॉल्ट को आग लगाने की कोशिश करता है, उसे पता था कि वह मर जाएगा, इसलिए उसने जॉडी को कॉल किया ताकि वह आखिरी बार अपनी सभी भावनाएं बता सके। उसने कहा, जॉडी, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं चला गया क्योंकि मैं हार चुका था और तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। उस एक्सीडेंट के बाद मैं खुद को हार मानने लगा था, लेकिन यही मानो मौत क्या होती है यह मुझे तुमसे दूर रहकर ही पता चला। वह यह सब कह रहा था कि अचानक उसके सामने किसी चीज से टकराकर एक धमाका हो जाता है। न्यूज में खबर आ चुकी थी कि कॉल्फ ने आत्महत्या कर ली। जॉडी हैरान थी कि यह कॉल्फ है। असल में वह पानी में गिरकर बचने की कोशिश कर रहा था। जब उसकी गाड़ी में धमाका हुआ तब वह पानी में कूद चुका था और तैरते हुए जॉडी के पास पहुंच गया। उसने जॉडी को सारा सच बता दिया कि उसने कोई हत्या नहीं की, बल्कि उसे फंसाया गया है। उसे यहाँ प्रोड्यूसर ने बुलाया था और यह सब मर्डर टॉम के लिए था क्योंकि दोनों स्टंट पहले ही मारे जा चुके थे। जॉडी उसके शब्दों का कोई जवाब नहीं देती और उसके जाने के बाद अंदर आती है। उसका दिल नहीं मान रहा था कि अब वह टॉम के साथ शूटिंग करे, लेकिन कॉल उसे समझाता है कि उसे यह रोकना नहीं चाहिए क्योंकि यह उसके करियर का सवाल है। वैसे भी टॉम की शूटिंग के दौरान उनके पास कई मौके आ सकते हैं जब वे टॉम से उसका कन्फेशन ले सकेंगे। कॉल का यह प्लान जॉडी को भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वे एक जबरदस्त योजना बनाते हैं कि कैसे वे टॉम को पकड़कर उससे सच्चाई निकालेंगे। जॉडी अगले दिन सेट पर एक स्टंट सीन सेट करवा देती है क्योंकि वह जानती थी कि टॉम कभी भी स्टंट सीन नहीं कर पाएगा। कॉल्ट जॉडी के एक्शन पर गाड़ी इतनी तेज चलाता है कि टॉम के सारे आवाजें बंद हो जाती हैं। जॉडी यहाँ टॉम से कुछ सवाल करती है और टॉम उसे सारा सच बता देता है जो जॉडी अपने कैमरे और अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर चुकी थी। टॉम का कन्फेशन सुनते ही उसकी सुरक्षा गाड़ियाँ जल्दी से कॉल्ट की गाड़ी के पीछे लग जाती है, लेकिन कॉल्ट का पार्टनर उनकी गाड़ियों को रोक देता है। कॉल्ट ने भी गाड़ी को हवा में उड़ाकर अपना स्टंट पूरा कर दिया गया था और जैसे ही टॉम ने स्टंट किया वह बेहोश हो गया। प्रोड्यूसर, जिसने जॉडी के पूरे गैंग को देखा था, जल्दी से कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जॉडी उसे पंच मारकर रोक देती है। इसी तरह हमें भी गाड़ी में होश आ गया था। होश में आते ही उसे याद आता है कि उसने क्या किया। उसने सबको सच्चाई बता दी। वह देखता है कि उसके लोग उसे भागने के लिए हेलीकॉप्टर में बुला चुके थे। वह भागकर अपनी हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। अब प्रोड्यूसर भी लड़ाई करते हुए जॉडी से सारे सबूत लेने में सफल हो जाता है। जॉडी हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है और वह हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ने लगता है। कॉल को किसी भी हाल में जॉडी को बचाना था और यह काम केवल वह ही कर सकता था। कॉल क्रेन पर चढ़कर उस हेलीकॉप्टर पर कूदने वाला था। ऐसा करने से पहले वह जॉडी से डेट के बारे में पूछता है। जॉडी के हाँ कहते ही वह जल्दी से हेलीकॉप्टर पर कूद जाता है। यह उसके लिए मुश्किल था, लेकिन असंभव नहीं। हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर वह सभी से लड़ते हुए सारे सबूत वापस हासिल कर लेता है। अब उसे हेलीकॉप्टर से कूदना था, इसलिए उसका दोस्त अपनी कार से एयर मैट्रेस लेकर आया था, जिस पर कॉल कूद गया। अंततः कॉल के पास सारे सबूत थे जिससे वह खुद को बेगुनाह साबित कर सकता था। अब जॉडी को भी उसकी सच्चाई पर विश्वास हो गया था। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि जॉडी ने यह फिल्म पूरी की, लेकिन टॉम के साथ नहीं, बल्कि किसी दूसरे हीरो के साथ। उसका डायरेक्टर बनने का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो चुका है। वह और कॉल अब एक साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ये लोग डेट पर जाने के लिए मिले थे, जिसका वादा कॉल ने जॉडी से एक क्रेन पर चढ़ते हुए किया था। आज भी दोनों बहुत खुश थे और इन्हें एक साथ खुश दिखाते हुए फिल्म यहीं समाप्त होती है।